वेलकम टू माय चैनल गोविंद सिंह पर। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीके जैसे मस्ती सर का जो हैंड रिटन नोट्स का पहला जो है रसायन शास्त्र का हम लोग स्टार्ट करते हैं। रसायन जो कि मंजिल बेल जोरोगा में स्टार्ट किए हुए हैं, उसका हम लोग क्विक रिविजन करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इसका पहला चैप्टर को देखेंगे, जो पहले स्टार्ट किया बेसिक केमिस्ट्री, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला देखते हैं उसी को, एकदम बेसिक से जो है नोट्स में उसी तरह से हम लोग। पहला है बेसिक केमिस्ट्री। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बांटा गया है। फिजिक्स का पिता, प्राचीन पिता बोलेगा तो फिजिक्स का प्राचीन पिता अगर पूछेगा तो न्यूटन हो जाएंगे। फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन। आधुनिक पिता अगर आधुनिक पिता बोलेगा तो अल्बर्ट आइंस्टीन। आधुनिक पिता फिजिक्स का आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। भारतीय पिता बोलेगा तो सत्येंद्र नाथ बसु यानी सत्येंद्र नाथ बोस हो जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनियो लवाइसिए या लवाइसिए को कहा जाता है। एंटोनियो लवाइसिए को कहा जाता है। केमिस्ट्री का जनक किसे? एंटोनियो लवाइसियर को कहा जाता है। और बोटनी को 2 भागों में बांटा गया, यानी बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया, यानी बोटनी फिर जूलॉजी। बोटनी और जूलॉजी, बायोलॉजी कितने भाग में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा बोटनी और दूसरा हो जाएगा जूलॉजी। बोटनी का जनक है थियोफ्रेस्टेस। बोटनी का जनक कौन हो जाएगा? थियोफ्रेस्टेस। और जूलॉजी का जनक हो जाएंगे अरस्तु। जूलॉजी का जनक कौन हो जाएंगे? जूलॉजी का जनक हो जाएंगे अरस्तु। जूलॉजी का जनक कौन हो जाएगा? अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, यानी कीमिया जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। केमिस्ट्री शब्द लिया गया लैटिन भाषा से, और कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। एंटोनियो लवाइसिए या लवाइसियर ने दिया था 1789 ईस्वी में दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने? तो एंटोनियो लवाइसिए या लवाइसियर ने दिया था। स्थिर अनुपात, नियत अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने ही दिया था। स्थिर अनुपात, नियत अनुपात या स्थिर अनुपात, नियत या निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। गुणित अनुपात या सरल अनुपात, गुणित अनुपात बोले का नियम या सरल अनुपात का नियम बोलेगा तो जॉन डाल्टन ही दिया था। या बहु अनुपात का नियम कौन दिया था? तो जॉन डाल्टन ने ही दिया था। ठीक है, परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था? परमाणुवाद का सिद्धांत बोलेगा जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने? जॉन डाल्टन ने दिया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने किया था? जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने दिया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने दिया था। परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने दिया था? सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने दिया था? तो महर्षि कणाद ने दिया था। किसने? महर्षि कणाद ने दिया था। परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? शब्द सर्वप्रथम डेमोक्रिटस ने दिया था। परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था। ठीक है, परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम दिया जॉन डाल्टन ने। परमाणु शब्द बोलेगा तो कौन? डेमोक्रिटस हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत बोलेगा जॉन डाल्टन हो जाएगा। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने? जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, परमाणुवाद का सिद्धांत किसने? जॉन डाल्टन ने दिया था। तो अब इसका देखते हैं प्रमुख तथ्य क्या क्या हो जाएगा। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। परमाणु अविभाज्य है, किसने? जॉन डाल्टन के द्वारा बताया गया था। तत्व एक ही
एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होता है। तत्व एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु असमान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु असमान होते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में सहयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में सहयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। पदार्थ किसे कहेंगे तो पदार्थ किसे कहा जाता है, इसके लिए होना चाहिए कि जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान भेदता हो, जिसका आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ यानी मैटर कहते हैं। पदार्थ की मूल 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं। पहला हो जाएगा ठोस, तब द्रव, तब गैस हो जाएगा। कुल 5 अवस्था हो जाएगी। अब कुल अवस्था बोलेगा तो 5 हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। पदार्थ ऐसे पदार्थ को जब ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा। जब द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में, जब गैस को और गर्म कर देंगे तो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाएगा। जब प्लाज्मा को ठंडा करेंगे तो गैस बन जाएगा। गैस को जब ठंडा करेंगे तो द्रव, द्रव को जब ठंडा करेंगे ठोस। जब ठोस को ठंडा करते हैं तो बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा, यानी BEC हो जाएगा, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। इस अवस्था को बताने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन इस अवस्था की 5वीं अवस्था पदार्थ की किसने बताते हैं? बोथ आइंस्टीन बोस सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा भी बताया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा भी बताया गया था। दोनों ने मिलकर बताया। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस की प्रमुख विशेषता के बारे में। ठोस, द्रव, गैस। अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक गैस में हो जाएगा। अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक गैस में हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा ठोस में हो जाएगा। अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा हो जाएगा ठोस में, सबसे कम हो जाएगा गैस में। घनत्व तो सबसे अधिक किसका होता है? तो ठोस का। सबसे कम हो जाएगा गैस का। क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका? तो ठोस का। सबसे कम हो जाएगा गैस का। गलनांक सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? तो ठोस का हो जाएगा। सबसे कम हो जाएगा तो गैस का। अब विसरण सबसे ज्यादा, विसरण का गुण ठोस में नहीं पाया जाता, यानी बहने का गुण किसमें नहीं होता है? तो ठोस में नहीं पाया जाता। इसमें गुण पाया जाता है, गैस में तो पाया ही जाता है। संसंजक बल सबसे अधिक किसके होगा? तो ठोस में। सबसे कम हो जाएगा गैस में हो जाएगा। आयतन सबसे अधिक, आयतन निश्चित किसका होता है? तो ठोस का आयतन निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है। गैस का आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। आकृति किसका निश्चित होता है? ठोस का आयतन। तो ठोस का जो आकृति है का निश्चित, द्रव का आकृति निश्चित नहीं होता है। और उसका गैस का तो आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। संपीड़ितता यानी असंपीड़ितता सबसे ज्यादा, इसलिए असंपीड़ित हो जाएगा तो ठोस, लगभग असंपीड़ित हो जाएगा द्रव, संपीड़ित हो जाएगा गैस। द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकृति अनिश्चित। द्रव का जो है वो आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होता है। गैस का आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आकृति का आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है।
पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, यानी मैटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। पहला हो जाएगा शुद्ध पदार्थ में, तो अशुद्ध पदार्थ में। शुद्ध को भी फिर दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा तत्व, दूसरा हो जाएगा यौगिक। पहला हो जाएगा तत्व और फिर यौगिक। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में तत्व और यौगिक में बांटा गया है। अशुद्ध पदार्थ एक प्रकार का होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ एक प्रकार का मिश्रण होता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। तत्व को पहचानने का नियम। तत्व को कैसे? सिंगल परमाणु होगा तो तत्व हो जाएगा। अगर जिसका सूत्र होगा यानी यौगिक एक से अधिक होगा तो परमाणु, तो उसको यौगिक कहेंगे। तत्व, यौगिक और मिश्रण की पहचान की विधि। तत्व सिंगल होता है, यौगिक का अणुसूत्र होता है, जबकि मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। जैसे कि तत्व 118 हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन हो जाएगा सोडियम, मैग्नीज, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये सभी तत्व हो जाएंगे। और जो यौगिक हो जाएगा, यौगिक H2O, नमक, ग्लूकोज, चीनी, अमोनिया, मीथेन, संगमरमर, यूरिया, एमीन, अमोनियम और अमोनियम। ये सभी क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। अब मिश्रण क्या हो जाएगा? वायु जो हो गया मिश्रण है, दूध, शराब, कोल्ड ड्रिंक, जूस, पीतल, कांसा, ये सभी क्या है? मिश्रण धातु हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। बारूद क्या है? मिश्रण हो जाएगा। सोरा, गंधक, चारकोल। सोरा, गंधक एक वेरी इंपॉर्टेंट है परमाणु। बारूद किसका मिश्रण होता है? तो सोरा, गंधक और चारकोल का। सोरा का मतलब है KNO3, इसका सूत्र हो जाएगा। बारूद की खोज रोजन बेकर ने किया था। बारूद का खोज रोजन बेकर ने किया था। यौगिक और मिश्रण में अंतर। यौगिक और मिश्रण में अंतर। दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में संयोग यानी करते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में अगर मिलता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। यौगिक जो होता है शुद्ध पदार्थ है। यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। लेकिन मिश्रण अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। इसमें अवयवी का अपना मूल गुण गायब हो जाता है। यौगिक में जो होता है अवयवी का अपना मूल गुण जो है गायब हो जाता है। लेकिन मिश्रण में जो है इसमें अवयवी गुण अपना मूल गुण उपस्थित रहता है। इसमें तत्व इसमें तत्व रासायनिक रूप से आपस में सहयोग करते हैं। यौगिक में जो होता है तत्व रासायनिक रूप से सहयोग करता है, लेकिन मिश्रण में जो होता है इसमें यह भौतिक रूप से सहयोग करता है। मिश्रण में जो भौतिक रूप से सहयोग करता है। इसका एक अणुसूत्र होता है। इसका जो होता है यौगिक का अणुसूत्र जैसे H2CO2, NaCl, NH3CH4, SO2 हो जाएगा। इसका कोई भी सूत्र नहीं होता, जैसे शराब, हवा, बारूद, पीतल, कांसा, जर्मन सिद्ध, इसका कोई सूत्र नहीं होता। यौगिक 6 नंबर, यौगिक का गुण अपने मूल तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। यौगिक का गुण अपने मूल तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। जैसे मिश्रण का गुण अपने अवयवी यानी अपने मूल अवयवी तत्व के गुण के समान हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यौगिक का हम लोग देख लेते हैं, जैसे H2 गैस हो जाएगा, O2 हो जाएगा गैस, ये जो बना जल यानी द्रव बन गया। तत्व यौगिक में अंतर। तत्व यौगिक में हम लोग अंतर देखते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, लेकिन यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु। यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। यौगिक का अणु हो जाएगा। इसे किसी भी विधि के द्वारा दो या से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता है।
तत्व जो होता है अकेले होता है तो इसको दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता, लेकिन यौगिक को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है। जैसे यौगिक को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है। यह हमेशा अकेले होता है। और यौगिक जो हो जाएगा दो या दो से अधिक तत्वों का संयोग करके एक निश्चित अनुपात में संयोजन करता है। यह हमेशा अकेले होता है। तत्व जो होता है हमेशा अकेले होता है, लेकिन यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों का आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं परमाणु और अणु। परमाणु और अणु में अंतर। परमाणु और अणु में अंतर देखते हैं। ये अणु हो जाएगा, परमाणु है। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या हो जाएगा? परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या हो जाता है? परमाणु। लेकिन यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होगा? यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? तो परमाणु रासायनिक में भाग लेगा, परमाणु। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये हो जाएगा अणु। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है अणु। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया, परमाणु जो होगा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन अणु जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अब परमाणु जैसे हो जाएगा ये हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का परमाणु, ये अणु हो जाएगा H2O अणु। हाइड्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु, नाइट्रोजन का अणु हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन और केमिकल रासायनिक परिवर्तन। कोई नए पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल नया पदार्थ बनता हो जाएगा। यहाँ पदार्थ पुनः अपना मूल अवस्था में लौट आता है। भौतिक परिवर्तन में वो अपना मूल अवस्था में लौट आएगा, तो भौतिक वो अपने मूल अवस्था में नहीं लौट पाएगा तो रासायनिक हो जाएगा। इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। भौतिक परिवर्तन का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। जैसे भौतिक परिवर्तन बर्फ का पानी का बर्फ में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, बर्फ का पानी बदलना, वाष्प का पानी बदलना। मोमबत्ती का पिघलना क्या हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन। कपूर का वाष्प बदलना भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मोमबत्ती, लकड़ी, कपूर का जलना, दूध से दही का बना, भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना। जंग लगने के लिए आवश्यक पदार्थ जो हो जाएगा, लोहे में जंग लगने के लिए नमी यानी O2 के साथ नमी, भार बढ़ जाता है, यह कमजोर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोग सभी को भी बताइए। ठीक है, थैंक यू एंड जय।